वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र के ओरिजिन के बारे में। कैसे डेमोक्रेसी का जन्म हुआ, कैसे आइडियाज डेवलप हुए और कैसे आज डेमोक्रेसी दुनिया भर का सबसे पॉपुलर पॉलिटिकल सिस्टम बन चुका है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। डेमोक्रेसी एक पॉलिटिकल सिस्टम है। यहाँ पावर लोगों के हाथ में होती है। The democracy come from two Greek words. Demos means people and kratos means power. मतलब government of the people, by the people and for the people. डेमोक्रेसी एक तरीका है कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग का, जहां हर मेंबर का कोई इक्वल पोजीशन मिलती है डिसीजन मेकिंग में। ये सिर्फ कंट्री में नहीं बल्कि फैमिलीज में ऑर्गेनाइजेशंस में एंड सोसाइटीज में भी फॉलो की जा सकती है। डेमोक्रेसी कुछ की प्रिंसिपल्स पर बेस्ड होती है, जैसे पॉपुलर सॉवरेनिटी, जनता सरकार बनाती है, फेयर इलेक्शंस, रूल ऑफ लॉ, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, अकाउंटेबिलिटी, प्लूरलिज्म। और ये सब तभी पॉसिबल है जब लोग एक्टिव हो और इंस्टीट्यूशंस स्ट्रांग हो। डेमोक्रेसी का सबसे पहला प्रैक्टिकल मॉडल एथेंस ग्रीस में डेवलप हुआ 5th सेंचुरी बीसीई में। यहाँ लोग डायरेक्ट डेमोक्रेसी फॉलो करते थे। मतलब लोग खुद असेंबली में पार्टिसिपेट करते थे, वोट करते थे और कानून बनाते थे। पर ध्यान रहे, सिर्फ अडल्ट मेल सिटीजन वोट कर सकते थे। वुमेन स्लेव्स और फॉरेनर्स एक्सक्लूडेड थे। यानी डेमोक्रेसी लिमिटेड थी। बस 10 to 20% पॉपुलेशन को पॉलिटिकल राइट्स मिले थे। ग्रीक थिंकर्स जैसे प्लेटो और एरिस्टोटल ने डेमोक्रेसी को क्रिटिसाइज किया। उनका कहना है कि मेजॉरिटी कभी कभी गलत डिसीजन ले सकती है और लीडर्स मैनिपुलेटेड हो सकते हैं, लेकिन फिर भी ग्रीक सिस्टम ने दुनिया को पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का कॉन्सेप्ट दिया है। अब हम जानेंगे ओरिजिन्स ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया के बारे में। डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है। वैदिक टाइम में सभा और समिति जैसे इंस्टीट्यूशंस थे, जहां लोग समाज के इश्यूज पर बात करते थे और डिसीजन लेते थे। फिर महाजनपद के टाइम पर वैशाली जैसे स्टेट्स वर्ल्ड्स अर्लीस्ट रिपब्लिक्स बन गए। यहाँ गणा संघा सिस्टम था, जहाँ रिप्रेजेंटेटिव्स मिलकर रूल करते थे। विलेज लेवल पर पंचायती राज इंडिया की ओल्डेस्ट डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन है, जिसे इंडिपेंडेंस के बाद और स्ट्रॉन्ग बनाया गया। 1950 में इंडिया ने डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया और दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी बन गई। नेक्स्ट, मॉडर्न डेवलपमेंट इन डेमोक्रेसी। मॉडर्न डेमोक्रेसी का मेन फोकस है यूनिवर्सल ऑर्डर फ्रेंचाइज, सबको वोट का राइट होना, ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। डेमोक्रेसी का डिफरेंट मॉडल डेवलप हुए, जैसे पहला क्लासिकल डेमोक्रेसी, दूसरा लिबरल प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी, तीसरा डेवलपमेंटल डेमोक्रेसी, चौथा पीपल्स डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल थिंकर्स ने अलग अलग व्यूज दिए। प्लूरलिस्ट कहते हैं कि इंस्टीट्यूशंस लोगों की विशेष रिप्रेजेंट करते हैं। एलिस्टिस्ट कहते हैं कि रियल पावर कुछ लोगों तक लिमिटेड होती है। न्यू न्यू राइट एंड मार्क्सिज्म भी डेमोक्रेसी को अपने एंगल से इंटरप्ट करते हैं।
इससे डेमोक्रेसी फ्लेक्सिबल और डायनेमिक भी बन गई। प्रोसीजरल एंड सब्सिस्टेंटिव डेमोक्रेसी। प्रोसीजरल डेमोक्रेसी सिर्फ मेथड पर फोकस करती है, जैसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन, रूल ऑफ लॉ, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, अकाउंटेबिलिटी। यानी प्रोसेस सही होना चाहिए पर रिजल्ट हमेशा इक्वल नहीं होता। सब्सिस्टेंटिव डेमोक्रेसी कहता है कि प्रोसीजर के साथ साथ आउटकम भी फेयर होना चाहिए। यहाँ फोकस होता है इन एजुकेशन, हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट और सोशल इक्वालिटी पर। कंटेम्प्ररी इनोवेशंस इन डेमोक्रेसी। आज के टाइम में डेमोक्रेसी कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव हो रही है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, एक्टिव सिटीजन्स पार्टिसिपेशन। कुछ मेजर इनोवेशंस भी हुए, जैसे ई डेमोक्रेसी, जैसे ऑनलाइन वोटिंग, डिजिटल कंसोलेशन, participatory budgeting, the people decide, public is spending, social media, public voice become strong, people, open government, open government, transparency and accountability, citizen assemblies, direct government of people। गोल यही है कि डेमोक्रेसी और इंक्लूसिव, ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल बने। डेमोक्रेसी एक इवॉल्विंग सिस्टम है जिसमें लोगों की पार्टिसिपेशन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। अगर सिटीजन्स एक्टिव नहीं रहेंगे तो डेमोक्रेसी सिर्फ नाम की रह जाती है। सो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स वी मस्ट वोट, क्वेश्चन, पार्टिसिपेट and protect democratic values। ये बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।